अब हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, वॉल ऑफ द हार्ट। हार्ट का वॉल, दिस इज सपोज दिस इज आवर हार्ट, और हम यहाँ से इसको एकदम से दिल में तीर मार दिए हैं। और दिल में तीर मारने के बाद और इसका हम ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे। ये वॉल है, ये वॉल है, और ये वॉल को हम ट्रांसफर सेक्शन में देखें। मान लीजिए ये वॉल है और इसको हम काट दिए, यहाँ बीचों बीच काट दिए, और हम ऐसे अंदर से देख रहे हैं और इसको हमने जूम किया। जूम जूम करने के बाद हमें ऐसा कुछ दिखाई दिया। ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है। कई बार पूछ लेते हैं और पूछा भी जाता है नीट में। सबसे इनर लेयर ऑफ द हार्ट इज नोन एज एंडोकार्डियम विच इज कवर्ड बाय सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। सबसे इनर लेयर को एंडोकार्डियम कहा जाता है और सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू होता है इसके अंदर। और उससे जो नीचे जो लेयर होती है, मैं अंदर से बाहर की तरफ आ रहा हूँ, ये उससे जो नीचे लेयर होती है उसको कहते हैं मायोकार्डियम। दैट इज 95% ऑफ द हार्ट वॉल। दैट इज 95% ऑफ द हार्ट वॉल। और मायो मीन्स मसल्स होता है। तो ये मसल्स का लेयर है। एंडोकार्डियम इज द इनर लेयर ऑफ द हार्ट, मायोकार्डियम इज द मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट, एंड उसके बाहर है पेरिकार्डियम, जिसको हम पेराइटल पेरिकार्डियम बोलते हैं, जो आउटर लेयर ऑफ द हार्ट होता है। पेरी मतलब ही होता है आउटर, पेरी मतलब ही बायोलॉजी में आउटर होता है। और पेरी पेराइटल पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम के बीच में एक और लेयर होती है, दैट इज विसरल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम है, जो कि इतना डिटेल में एनसीईआरटी में आपको नहीं दिया है, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं, तो थोड़ा सा 5-10% हम ज्यादा पढ़ के सेफ जोन में रह सकते हैं। इनर लेयर ऑफ द हार्ट इज एंडोकार्डियम, middle layer of the heart is myocardium, and the outer layer of the heart is pericardium. पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में एक एक स्पेस प्रेजेंट होता है। ये स्पेस आप देख पा रहे हैं, और ये स्पेस में इसको कहते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। दिस इज पेरिकार्डियल स्पेस। और ये पेरिकार्डियल स्पेस के बीच में एक पेरिकार्डियल नाम का फ्लूइड होता है, जो हार्ट सबको जर्क सबसे बचाता है, कसन सबसे बचाता है, कहीं दबाव न पड़ जाए इसलिए बचाता है। दिस इज पेरिकार्डियल फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इनसाइड पेरिकार्डियल स्पेस। और अब कई बार अंदर से बाहर की तरफ लेयर पूछ लेते हैं, या बाहर से अंदर की तरफ लेयर पूछ लेते हैं हार्ट का। तो अंदर से बाहर की तरफ पूछा तो एंडोकार्डियम इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, मायोकार्डियम इज द मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट, एंड पेरिकार्डियम इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। तो आप याद कर सकते हैं, अंदर से बाहर की तरफ दिस इज एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम से मायोकार्डियम, मायोकार्डियम से पेरिकार्डियम। ये बच्चों के लिए है, हालांकि आप लोग सब बच्चे ही हैं। और एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, ये सीक्वेंस याद रखिए। कई बार बाहर से अंदर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ पूछ लेते हैं। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हमारा कार्डियक साइकिल। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं कि हार्ट में कंडक्टिंग सिस्टम होता कैसे है। मायोजेनिक होता है, इसके पास खुद की कैपेसिटी होती है। एक स्पेशल मसल फाइबर होता है दैट इज नोन एज नोडल टिश्यू। और नोडल टिश्यू ऐसे नोड देख रहे हैं आप, ये भी नोड देख रहे हैं, ये नोडल टिश्यू है। ये ऑटो एक्साइटेबल होता है। हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल, इसे कोई इंपल्स की नीड नहीं होती है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए। इनके पास खुद की कैपेसिटी है, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मायोजेनिक। हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर। अगर क्वेश्चन आता है तो हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर, एकदम हाँ है। क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पेशल मसल फाइबर दैट इज नोन एज नोडल टिश्यू। अब हम देख लेते हैं ऐसे नोड। अब ऐसे नोड में हम देखने जा रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय ऐसे नोड। इसे हमारा पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहा जाता है, क्योंकि यहीं से एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट होता है, जनरेट होता है।
सबसे पहला नोडल टिश्यू यही है जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है और सब जगह फैलाता है। और ये ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, ये एवी नोड को देगा। एवी नोड इज प्रेजेंट वेयर, लोकेशन एवी नोड का है लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल। अब देख पा रहे हैं कि ऐसे नोड का लोकेशन कहां है। ऐसे नोड इज टॉप राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। और एवी नोड का लोकेशन है लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। दोनों प्रेजेंट है राइट एट्रियम में ही, लेकिन ऐसे नोड इज इनिशिएटर, यहीं से इनिशिएट होगा। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पेसमेकर। इसे हम पेसमेकर भी बोलते हैं, पेसमेकर। ये पेसमेकर है, तो ये है भैया अपना पेस सेटर, पेस सेटर। ये कहेगा मैं 75 बार धड़कूंगा, ये 70 से 75 बार धड़कता है नॉर्मली। तो यहां से एवी नोड के पास जब जाता है, ये सेट करता है कि भाई आगे कितना इंपल्स जनरेट, आगे कितना हमें बीट्स को आगे बढ़ाना है। ऐसे नोड जनरेट किया 70 से 75, और एवी नोड मुश्किल से ये कुछ कम हो जाता है एवी नोड तक आते आते, ये 60 से 65 बीट्स पर मिनट होता है इसका, एवी नोड का। इसका कितना है 70 से 75। अगर कई बार होता क्या है, ये ऐसे नोड कई बार कार्डियक अरेस्ट के कारण ऐसे नोड खराब हो जाता है, बीट सी बंद हो जाता है। तो उस कंडीशन में एवी नोड हमारा कुछ देर के लिए काम करते रहता है, इसके पास भी लेटेंट एनर्जी है। इसके बाद हमारा एवी नोड से जुड़ा होता है पुरकिंजे फाइबर्स, सॉरी पुरकिंजे फाइबर्स नहीं, बंडल ऑफ हीस। बंडल ऑफ हीस जुड़ा होता है। बंडल ऑफ हीस जो है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट में राइट में। लेफ्ट और राइट में ये वेंट्रिकुलर वॉल में जब चला जाता है, दैट इज नोन एज पुरकिंजे फाइबर्स। और इनसाइड द वेंट्रिकुलर सेप्टम, इनसाइड द वेंट्रिकुलर सेप्टम इट इज एवी बंडल या बंडल ऑफ हीस कहा जाता है। अब ये ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, ऐसे नोड जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, ये एवी नोड को देगा। एवी नोड क्या करेगा, बंडल ऑफ हीस तक पहुंचाएगा। अब बंडल ऑफ हीस के पास पहुंचने के बाद ये बाइफरकेट कर जाता है, बाइफरकेट कर जाता है यानी कि डिवाइड हो जाता है लेफ्ट में और राइट में। लेफ्ट और राइट में जब जाता है तो उसको कहते हैं पुरकिंजे फाइबर्स, पुरकिंजे फाइबर्स के द्वारा जाता है। और पुरकिंजे फाइबर्स को के पास 20 से 25 पर मिनट एक्शन पोटेंशियल होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है वो। अगर मैं बताया ऐसे नोड खराब हो जाए, एवी नोड काम करेगा। एवी नोड भी खराब हो गया तो हमारा बंडल ऑफ हीस, इसके पास भी कैपेसिटी है 40 से 45 टाइम्स पर मिनट जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल। आप देख रहे हैं 40 से 45 बार ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। नॉर्मली ये ऐसे नोड कितना कर रहा था 70 से 75, और ये नॉर्मल है। और ये हार्ट बीट कम हो जाता है, कई बार ये बंद कर हो जाता है। तो एवी नोड, और एवी नोड जब बंद हो गया, एवी नोड भी खराब हो गया, तो एवी बंडल या बंडल ऑफ हीस, इसके पास भी कैपेसिटी है। और इसका कहां से ये प्रेजेंट कहां होता है, अराइजेस फ्रॉम एवी बंडल नोड इन द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा, डिवाइड्स इनटू लेफ्ट एंड राइट बंडल, लेफ्ट एंड राइट बंडल में, दैट इज नोन एज पुरकिंजे फाइबर्स। और पुरकिंजे फाइबर्स के पास जाता है 20 से 25 मिनट एक्शन, 20 से 25 बीट्स पर मिनट, बीट्स पर मिनट एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। और ये कहां प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, ऐसे नोड एवी नोड को दिया, एवी नोड हमारा बंडल ऑफ हीस में दिया, बंडल ऑफ हीस पुरकिंजे फाइबर्स में दिया। और सबका लोकेशन, सबका कितना बीट्स पर मिनट कर सकता है ये, और इसको पेसमेकर कहा जाता है ऐसे नोड को, इसको पेस सेटर कहा जाता है। ये सब याद रख लीजिए, बस इतना ही है, बहुत कुछ नहीं है। अब आगे देखते हैं कि आखिर कैसे कैसे हमारा कंडक्शन सिस्टम काम करता है। ये तो बस स्ट्रक्चर देख लिया हमने, थोड़ा बहुत इसको डिटेल में देख लेते हैं, उसके बाद कार्डियक साइकिल नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। हम देख लेते हैं
पाथवे ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। अब हमने देखा पीछे पीछे वाली स्लाइड में देखा मैंने कि ऐसे नोड प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। और एवी एवी प्रेजेंट कहाँ होता है, एवी नोड ये भी लोअर कॉर्नर में प्रेजेंट होता है, एवी नोड। हम देख लेते हैं एक्शन पोटेंशियल जनरेट कैसे होता है। अब एक्शन पोटेंशियल ऐसे नोड जनरेट किया। अब ऐसे नोड के बारे में मैं बताया, हार्ट इज मायोजेनिक। अब ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, एट्रिया में ऐसे नोड होता है, एट्रियल डिपोलराइजेशन हुआ, एट्रियल डिपोलराइजेशन दैट लीड्स टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दैट इज नोन एज एट्रियल सिस्टोल। सिस्टोल मतलब क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल का मतलब क्या होता है, सिस्टोल डायस्टोल। सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन। सिस्टोल डायस्टोल, आप देख पा रहे हैं हाथ को, सिस्टोल डायस्टोल, आप खुद करके भी देख सकते हैं। ऐसे नोड में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, एट्रियल डिपोलराइजेशन हुआ, एट्रियल डिपोलराइजेशन दैट लीड्स टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन और दैट इज नोन एज एट्रियल सिस्टोल। और ऐसे नोड से एवीएन में गया, ऐसे नोड से एवीएन में गया, हमने तभी बताया, ऐसे नोड से एवीएन में गया, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में गया, एवी नोड जिसे बोलते हैं। उसके बाद बंडल ऑफ हीस में गया, बंडल ऑफ हीस इज प्रेजेंट ओवर हियर, कहाँ प्रेजेंट है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में प्रेजेंट है। आपने पीछे स्ट्रक्चर में देखा होगा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में बंडल ऑफ हीस प्रेजेंट है। बंडल ऑफ हीस में आने के बाद ये पुर्किंजे फाइबर्स में गया, और पुर्किंजे फाइबर्स कहाँ प्रेजेंट होता है, वॉल ऑफ द, सोचिए, वॉल ऑफ द वेंट्रिकल, वॉल ऑफ द वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है, तो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन करवा देगा, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल आगे से आ रहा है। एक्शन पोटेंशियल ऐसे नोड के फिर से देख लेते हैं, ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल से आया, एवीएन में गया, एवीएन से बीओएच में गया, बंडल ऑफ हीस में, बंडल ऑफ हीस से पुर्किंजे फाइबर्स में आया। और पुर्किंजे फाइबर्स में जैसे ही ये बाइफरकेट किया, that leads to ventricular depolarization and it's finally known as ventricular systole। अभी मैंने बताया सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया। अब यही इतना टॉपिक है, आगे हम देखेंगे कार्डियक साइकिल में कैसे कार्डियक साइकिल हमारा काम करता है, उसके बारे में बहुत ही डिटेल में देखेंगे। और आगे बने रहने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।